यस वी आर लाइव नाउ। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज एपिसोड 3 है, यानी आज तीसरा दिन है रियल नंबर का। और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ना। तो आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि नेचुरल नंबर प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है, यानी प्रोडक्ट होता है। आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में। मैं आपको कुछ बताऊंगा जो हो सकता है कि आपके समझ में पूरी तरीके से आए, हो सकता है कि थोड़ा आएगा और थोड़ा बाउंस करके जाएगा। होता है ना क्रिकेट में बाउंसर बॉल, तो ऐसा बाउंस भी हो सकता है। तो अगर बाउंस हुआ तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू कुछ भी पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है ना। Every fundamental theorem can be expressed or factorized as a product of primes। यानी कि हर फंडामेंटल थ्योरम को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि कोई भी प्राइम फैक्टर जब कोई भी प्राइम नंबर से जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, यानी कंपोजिट नंबर को, तो वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपने आप में। कैसे यूनिक होता है? जैसे कि आप कोई नेचुरल नंबर उठा लो, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर वाला नेचुरल नंबर उठाते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर ना। बोला था एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, कोई भी चीज आसान होगा। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई भी प्राइम नेचुरल नंबर का, यानी कैसा नेचुरल नंबर जो प्राइम होता है। जैसे 2 ले लिया, 11 ले लिया ना, उसके बाद 13 ले लिया ना। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीपल निकालते हो, तो देखो क्या आया। 2 11 जा 22, और 22 को जब 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26 ना, 2 कैरी, 13 2 जा 26, 27 28। तो ये जो नंबर हमें मिला, क्या हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और खुद को छोड़ के भी कोई फैक्टर होता है। तो देखो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। एक तो 1, एक ये खुद 26, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक होगा 2, एक होगा 11, और भी एक होगा विच इज 13। तो देखो इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं ना। यानी कि कंपोजिट नंबर से हमने ये सीखा कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उनके फैक्टर्स आपस में यूनिक होते हैं ना। तो ये कहानी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, है ना। इसे हम लोग और भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो एक्चुअली कितना इजी होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, which is example number 5. Okay, example number 5 states that consider the number 4 to the power n, where n is any natural number. Okay, n is any natural number. Check whether there is any value of n. Check whether there is any
value of n for which 4n ends with the digit 0. ओके, देखो बोल रहा है कि कंसीडर द नंबर 4n। एक नंबर अपने दिमाग में सोचो 4 to the power n, और वहां पे ये सोचना है आपको वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, यानी कि 4 पे जो पावर है n, वहां पे आप कोई भी नेचुरल नंबर सोच सकते हो, है ना। उसके बाद कंडीशन भी खुद ही देता है, देखो कितना इजी है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n ends with digit 0। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है n की जगह पे जो कि 0 नामक डिजिट के साथ खत्म होता हो ना। तो देखो n यानी कि नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर कौन होता है बाबू? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना। अच्छा, हमें कंडीशन क्या उठाना है? वैसा नेचुरल नंबर जो डिजिट 0 के साथ एंड होता हो। कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो डिजिट 0 के साथ एंड होता हो? करेक्ट, यानी 10 भी हो सकता है वो, 100 भी हो सकता है वो, 1000 भी हो सकता है वो, etc। यही सब वो नंबर है ना जो कि 0 के साथ एंड हो रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। एंड पूरी तरीके से एनर्जी बनाए रखिए। एनर्जी आप जितना ज्यादा बढ़ा के रखेंगे मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा फील होगा और मैं उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो देखिए मैं ये एग्जांपल की हेल्प से कैसे इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सेव किया, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनेंगे। कंसेप्ट समझने का, ओके। मैं रोट लर्निंग के बिल्कुल भी खिलाफ हूं। चलो देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आराम आराम से समझने का, सॉल्व करते हैं। लेट n equal to 10 be the natural number। ओके, मान लिया कि n equal to 10 ही वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये भी डिजिट 0 से ही खत्म हो रहा है। आप 100 भी मान सकते हो, आप 1000 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप आजाद हो। मैथमेटिक्स है, खेलेंगे हम लोग यहाँ। इफ, अच्छा देखो, अगर n 10 से n 10 है, n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 10 है, इट मीन्स दैट टू एंड 5 is the factor of 10। अगर 10 ही वो वैल्यू है m का, इसका मतलब इसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं रफली डिवाइड करने जाऊं, ठीक है, इसका फैक्टर ट्री बनाऊं, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइम फैक्टर? एक 2 होगा, एक 5। सिर्फ 2 और 5 से ही ना 10 डिवाइड हो रहा है, और कोई नंबर है ही नहीं, बाकी में तो 1 एंड इटसेल्फ हो जाता है। यानी 10 वो नेचुरल नंबर है जिसका फैक्टर 2 और 5 हो सकता है, और कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता, है ना। नाउ when we talk about 4 to the power n, 4 to the power n की जब बात करते हैं, तो क्या मैं इसे 2 into 2 to the power n लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 2 4 होता है ना। अब क्या मैं इसे 2 square to the power n लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 square मीन्स 2 2 4, ओके। तो क्या मैं इसे 2 to the power 2n लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो देखो यहां पे 4n का फैक्टर क्या दिख रहा है? 4n का फैक्टर क्या दिख रहा है? 2। बट इसका फैक्टर होना क्या क्या चाहिए? 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए।
ना। तो यहाँ क्या लिखोगे कि बट ना हियर 2 is the factor of 4 to the power n, but 5 is not a factor of 4 to the power n। देख लो 4 to the power n को हमने ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा। तो हमने क्या देखा कि 4 to the power n सिर्फ 2 ही एक फैक्टर शो कर रहा है, और इसका जब ये 10 नाम के डिजिट के साथ में एंड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि 4n में n को वो नेचुरल नंबर लेना है जो कि डिजिट 0 के साथ एंड होता हो, एंड विथ डिजिट 0। ओके, बट हमने क्या देखा कि 4n सिर्फ 2 डिजिट के साथ ही फैक्टराइज हो रहा है, बट 5 उसका कोई फैक्टर है ही नहीं। कहाँ है 5 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना। इट मीन्स दैट कि अगर 0 से एंड होना है उसे, तो 2 और 5 से फैक्टराइज होना पड़ेगा, और 2 और 5 फैक्टराइज हुआ नहीं तो वो 0 नाम के डिजिट के साथ एंड भी नहीं हो सकता है। तो हमें चेक करने दिया था, तो चेक कर लिया हमने। तो अब हमारी बारी आई रिजल्ट लिखने की। Hence we can say that 4n cannot end with the digit 0। और आप सब है मेरे हीरो, है ना। बस अगर आपको एग्जाम में आए ऐसा कुछ, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप ऐसा लिखेंगे, उसे समझाएंगे ना कि आपका आंसर एक्चुअली में आया क्या। तो जब चेक किया तो हमें ये पता चला कि ये एंड नहीं हो रहा है। ओके, अब एनसीईआरटी के जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे आपको 4n की जगह पे 6n भी लिखा मिलेगा, है ना। हो सकता है कि आपको 6n लिखना मिले, हो सकता है चूंकि बोर्ड का एग्जाम है 6n की जगह पे 7n लिखा मिले ना, 8n लिखा मिले, 10n लिखा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये चूंकि बहुत इजी मेथड था इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाया। आप n का वैल्यू 10 की जगह पे 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 2000 भी 2000 तो नहीं, हाँ बिल्कुल 2000 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जवाब यही आएगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर आप n का वैल्यू 10 की जगह 100 लेते तो आप इसे क्या लिखते? तो क्या आप इसे 10 स्क्वायर नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। तो क्या ये 2 into 5 to the power 2 नहीं हो जाता? 2 5 जा 10, बिल्कुल हो सकता है। फिर भी तो फैक्टर 2 और 5 ही आया, तो यहाँ भी देखो फैक्टर 2 and 5 ही आया ना। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अगर एक्सप्रेस करने पे आ जाएं, अगर हम लोग इसे एक्सप्रेस करने पे आ जाएं, तो क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 into 5 नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे 10 to the power 1 लिखूं, तो मैं यहाँ पे 2 to the power 5 2 into 5 to the power 1 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एनर्जी बनाए रखिए, तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पे मैसेज भी कर दीजिएगा ताकि मेरी भी एनर्जी बनी रहे ना, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ।
चलिए, हमारा साथ अभी और लंबा चलेगा और वीडियोस में आपके लिए लाते रहूंगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। उसके लिए एक और टॉपिक देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। आई नो आप लोगों को ये चीज पता है, ये दोनों टर्म पता है आपको ना, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला है 1% भी रिस्क नहीं लेना है हमें, है ना। छोटी सी छोटी बातें देखनी है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर। अब देख लो, ये मल्टीपल की बात कर रहा है यानी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है यानी डिवाइड की बात कर रहा है। पहला क्लू देखना। अब अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम करने जाते हो मैथमेटिक्स में, तो आप लोगों को और एक बातें देखनी पड़ेगी। लोएस्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ हाईएस्ट, यानी कि ये बात करेगा मैक्सिमम की। क्वेश्चन पढ़िएगा, वर्ड प्रॉब्लम ध्यान देखिए, कहीं भी मैक्सिमम वर्ड अगर लिखा हो क्वेश्चन में, इट मीन्स हमें एचसीएफ अप्लाई करना है। लोएस्ट मीन्स मिनिमम, है ना, यानी कि मिनिमम की बात करेगा। कहीं भी क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हो तो आपको एलसीएम अप्लाई करना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम में हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने हैं, है ना। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर से जब आप डिवाइड करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। प्राइम नंबर ही होना चाहिए फैक्टर, है ना। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है एग्जांपल 5, जिसमें कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लिया था, है ना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो, जैसे कि 20 का करके दो प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करोगे? सिर्फ प्राइम नंबर ही ले के करेंगे, है ना, बहुत इजी है। 2 ले लिया 10 हो गया, 5 ले लिया फिर क्या होगा 2 हो गया ना, फिर 2 ले लिया 1 आ गया। इसी को सीरियली अगर करना है तो कैसे करेंगे? देखो 20 है, 2 ले लिया 10 आया, फिर 2 लिया 5 आया, फिर 5 लिया 1 आया। हाँ, तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसी चीज को ऐसे ही लिखना शुरू कर दोगे। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो मैं छोटी छोटी बातें इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि कभी कभी हमें सब कुछ पता होता है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के अभाव में हम हर बार दूसरे से पूछने चले जाते हैं, और जब बार बार हम किसी से पूछने लगते हैं तो हमें आदत हो जाती है दूसरे से पूछने की। बिल्कुल नहीं, आप मेरा वीडियो देखने से पहले एनसीईआरटी थोड़ा फ्लिप पढ़ लो, जो भी डाउट आता है सीधी सी बात है वीडियो देखिए, एक भी डाउट आने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, किसी का कोई ताना नहीं सुनना है, खुश रहिए। और हाँ, फिजिकली खेला करिए, घर में गेम वगैरह खेलने से अच्छा है कि बाहर जाके खेला करिए, उससे फिजिकल वर्क होगा, बॉडी में एक्सरसाइज होगा, ब्रेन खुलेगा और पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप खेलेंगे तो अगर आप ऐसा ना करके ऐसा करते हो तो वो आपके प्रैक्टिस का नतीजा है। लेकिन आप ऐसा भी कर देते हो और आपका कोई फ्रेंड ऐसे करता है तो आपको लगेगा कि अरे मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा बनाता है, सीरियल ऑर्डर में बना रहा है, मेरा गलत हो गया। आप इसे कट करके ऐसा बना लोगे, कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा गलत है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही ना करना था, है तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, कोई नहीं कट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, आप आ जाते हो मैथमेटिक्स से, एंजॉय करो मैथ को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस करने वाले थे हम लोग। तो एचसीएम एलसीएम में क्या करते हैं? आपका एग्जांपल 6 देखिए क्या है।
एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी कहता है कि फाइंड द LCM and SCF of 6 and 20 by prime factorization मेथड। ओह, अभी तो डिस्कस किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। हाँ, तो देखिए कैसे निकालेंगे। केस 1 ले लिया ना, जिसमें हम लोग एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 एंड 20 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ओके, क्या क्या आया देखिए। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, दोनों डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। और किसी से हो रहा है देखिए, फिर लिखते हैं 2 3 तो होगा नहीं, तो जैसे को तैसा। 2 5 जा 10, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 तो होगा नहीं 3 से। फिर क्या करेंगे, फिर एक प्राइम नंबर लेंगे विच इज 5, 1 होगा नहीं इससे, तो 5 1 जा 5 है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। यानी 6 और 20 के बीच में बहुत सी चीजें कॉमन हो सकती है, तो सबसे कम कॉमन चीज क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम ना, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, विच इज द करेक्ट आंसर ना। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो मैं क्या बोलूंगा कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 60। एपिसोड खत्म। ओके, एलसीएम का एपिसोड खत्म। अब हमें क्या निकालना है बाबू, देखिए एलसीएम तो फाइंड कर लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये मैं पेश कर देता हूं, एनर्जी बनाए रखिए, ठीक है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा। केस 2 में क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो केस 2 जहां पे हम करेंगे एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है ना, याद रखिएगा। कोई भी मैथ 7 तरीके से बनता है, चाहे हमें आता हो या ना आता हो, वो मैथ 7 तरीके से बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके को इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है, ठीक। तो चलिए आज एक तरीका सीखते हैं। और 6 का अगर मैं करूँ प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आता है, 2 3 जा 3 1 जा, ओके। फिर अगर मैं 20 का करूं तो क्या होता है, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, आ गया। तो देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। जब मैं 6 की बात कर रहा हूं तो 2 एंड 3 आ रहा है, और जब मैं 20 की बात कर रहा हूं तो क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए। सिर्फ 2 2 का ही पेयर बना है, पेयर ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, पेयर, सिर्फ पेयर ढूंढना है। पेयर ढूंढा तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर इज ओनली 2, ओके। तो जब कॉमन फैक्टर 2 है
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज इक्वल टू 2 विच इज द करेक्ट आंसर। कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें, ठीक है। HCF कितना आया 2, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही 2 था। अब मान लो कि बहुत सारा कॉमन फैक्टर आता है ना, जैसे मान लो कि कॉमन फैक्टर तुम्हारा कॉमन फैक्टर आया किसी नंबर का, किसी दो नंबर का तुमने HCF करा, तो कॉमन फैक्टर आया तुम्हारा 4, 7, 11। तो आप उस कॉमन फैक्टर में ये चूज करोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि आपको HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर जैसे 11 है तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ढूंढना है, ठीक। अच्छा चलिए और एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम में अगर आपको पूछे ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर देना है, हो गया काम तमाम। लेकिन HCF निकालने का और भी तरीका होता है, जैसे आपको 2 नंबर का दिया HCF निकालने, ठीक है, और एक तरीका बस समझा रहा हूँ। तो अगर आपको 6 और 20 का HCF निकालना है तो आपको सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा कि 20 और 6 में से, 6 और 20 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ऑब्वियस सी बात है 20 इज ग्रेटर देन 6, ओके, यानी कि 6 बहुत छोटा नंबर है। देन we divide 20 by 6, क्यों, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड करना है ना। तो करते हैं, देखो 20 को 6 से किया तो 6 3 जा 18, 2 आया रेस्ट आ गया। अब अगर मान लो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया तो HCF निकालने का फंडा ही यही है, क्या है कि जो रिमाइंडर आता है ना उसे फिर से 6 से डिवाइड करो, तब तक करो जब तक कि रिमाइंडर से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था बाबू, हम लोग एक्स्ट्रा मेथड सीख रहे हैं तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक। वो जो केस 2 मैंने सॉल्व किया था जिसे मैंने अभी इरेज किया, उसमें आपको वो मेथड न बनाना हो तो आप ये भी लगा सकते हो। मैं बस आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिस मेथड के साथ आप फेमिलियर हो वो मेथड अप्लाई कर लें। 6 तो 2 3 जा 6, 0 आया, आ गया 0 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 किसके वजह से आया, इस 2 की वजह से, इसी से डिवाइड करने पे 6 को ना आया 0। देयरफॉर HCF of 6 and 20 is equal to 2 आंसर। तो अगर आप चाहें तो केस 2 इसे भी मान सकते हैं, ठीक है। ये केस 1, ये केस 2, किसी की मजाल क्या है जो आपके क्वेश्चन को कट कर दे, ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। अच्छा, अगर मुझे केस 2 और किसी मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ, सोचो। तो ऐसे ही अपने तरीके को इस्तेमाल करते रहिए, अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथडोलॉजी, और आप बेहतर बनेंगे। तो अपने दिमाग में खुराफात चलाइए और सोचिए, जैसे गेम खेलते वक्त सोचते हैं कि अब क्या करूं, वैसे सोचिए और मुझे भी मेल करिएगा अगर कोई और तरीका सूझे तो, ठीक है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है कि क्या और कोई तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7, फाइंड द HCF of 96 and 404, also find their LCM। ओके, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है ना, कि फाइंड द HCF of 96 and 404, also find LCM। अच्छा, हम लोग आज टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, LCM एंड HCF।
तो एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक में एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए ना, या समझ लीजिए कि जब हम हाउ टू फाइंड LCM and SCF between two numbers ना, दो नंबर के बीच में LCM और SCF कैसे फाइंड करें। तो अगर SCF और LCM में से कोई भी एक चीज आपको पता हो तो आप एक फॉर्मूला है जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे SCF ऑफ द टू नंबर, मान लो वो टू नंबर है, वो दो नंबर है A एंड B, ठीक है, A एंड B है, तो SCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला है, SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। इसका यूज करेंगे अभी हम लोग बहुत जल्दी। तो चलिए देखते हैं। मजा लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। बताया अभी दो तरीका, जो अच्छा लगता है यूज कर सकते हो आप, है ना। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, अब जब मैं 404 का करने गया तो क्या मिला, 2 से किया। याद रखिएगा, बड़ा नंबर देख के कभी भी घबराना नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ा नंबर देखते हैं सर आप बता दो, नो, बड़ा नंबर और भी ज्यादा इजी होता है उसका कैलकुलेशन। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 जा। और कोई है क्या, सोच लो, नहीं, जाने दो। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। हाउ टू फाइंड एचसीएफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए बाबू क्या करते हैं हम लोग। तो 96 का फैक्टर क्या क्या है देखिए, 2 2 2 2 2, यानी 5 टाइम्स 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3। देखो 3 भी तो है, हाँ, और ये 5 टाइम्स तो है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग 2 टू द पावर 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो। एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, 404 फिर आया, तो 404 लिखा, क्या क्या है देखो, 101 से अगर करूं तो क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 101 आया। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 101। क्लियर। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछे कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो यहां देखो, 2 2 है ना, यानी कि इसका पेयर इसके साथ हो सकता है और इस 2 का पेयर इस 2 के साथ हो सकता है, और तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि 2 इंटू 2 ही वो कॉमन फैक्टर है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 स्क्वायर ही वो कॉमन फैक्टर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 ही वो कॉमन फैक्टर है ना। Therefore SCF between 96 and 404 is 4। आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, आधा क्वेश्चन
फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड LCM, ये भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए we know that HCF ऑफ, बोला था दो नंबर अगर ए बी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, वैसे ही HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो HCF कितना आया बाबू, इन दोनों का LCM निकालना है, LCM और पता है HCF कितना पता है 4। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे 4, और LCM पता ही नहीं है तो पता करना है, तो लिख दिया 96 एंड 404। अच्छा यहाँ नंबर क्या है 96 इंटू 404 है ना। तो हमें चूंकि ये पता करना है ना, चूंकि हमें ये LCM पता करना है तो इसे हम सेपरेट रख लेते हैं। ओके, तो LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू क्या होगा 96 इंटू 404। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 200-300 साल हो गया होगा आपको ये अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते, कि अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो बिल्कुल सही डिवाइड होगा, है ना। तो डिवाइड कर देते हैं, करिए डिवाइड, क्या होगा तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 1 जा, यानी 101 टाइम्स में हुआ। देन 96 इंटू 101 है ना। अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 10196, 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9696। बिल्कुल ये मेरा नंबर नहीं है। ओके, तो 9696 which is the correct LCM. So our LCM is 9696। कोई कट नहीं कर सकता है आपके आंसर को, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड रखो कि आपने बना दिया तो बना दिया, कोई काट नहीं सकता, कोई काटे तो लड़ लो। उसके लिए मैथ को एंजॉय करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ना। फिर हमने पढ़ा कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो एक नया फॉर्मूला आज हमने सीखा कि HCF ऑफ, मान लो कोई नंबर है XY, ओके, XY इंटू LCM ऑफ XY इज इक्वल टू क्या होता है X इंटू Y। ये तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है देखने में ना, चलो ब्रैकेट में डाल देता हूँ X इंटू Y। ये फॉर्मूला आज हमने सीखा ना। इससे क्या हुआ, हमारा मैथ और आसान हो गया, नहीं तो हमें LCM भी निकालना पड़ता अलग से, है ना। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा, और इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। तब तक आप कंसेप्ट को समझिए और एक बार खुद से NCERT ट्राई करिए। मैं नहीं चाहता कि मैं पहले ही सॉल्यूशन अपलोड कर दूं और आप लोगों के मेमोरी को डिस्टर्ब करूं। आप क्रिएटिव बनिए, यही मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो पहले आज आप इस कंसेप्ट को रिवाइज करिए। आई होप आपने NCERT पढ़ लिया होगा, और उसके बाद एक बार NCERT अटेम्प्ट करिए। फिर जो भी डाउट आएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।